बहुत समय पहले दो बड़े राज्य थे। दोनों राज्यों के राजा आपस में गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक राजा की एक ही बेटी थी, जो चांद जैसी सुंदर और स्वभाव से बहुत कोमल थी। दूसरे राजा का एक बेटा था, जो बहादुर और सच्चे दिल का था। दोनों मित्र राजाओं ने सोचा कि क्यों न अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। शुभ दिन निकाला गया और धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। विदा के समय राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी को बहुत कीमती कंगन और चूड़ियां दी। वे साधारण गहने नहीं थे, उनमें एक अलग ही चमक थी। कहा जाता था कि वे देवताओं के आशीर्वाद से मिले थे। राजकुमारी उन कंगनों और चूड़ियों को बहुत संभाल कर रखती थी। वह उन्हें अपने सुहाग और अपने प्रेम की निशानी मानती थी। विवाह के बाद दोनों महल में सुख से रहने लगे। वे साथ बैठते, बातें करते, सपने देखते। एक दिन महल की अटारी में बैठे बैठे राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, यदि कभी मैं इस दुनिया में न रहूं, तो तुम दूसरा विवाह मत करना। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और वचन दिया कि वह कभी दूसरा विवाह नहीं करेगा। उस समय दोनों को क्या पता था कि यह वचन एक दिन परीक्षा बन जाएगा। कुछ ही समय बाद राजकुमारी अचानक बीमार पड़ी और दुनिया छोड़ गई। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजकुमार का हृदय टूट गया। वह दिन रात उदास रहने लगा। उसे हर जगह अपनी पत्नी की याद आती। कंगन और चूड़ियां देखकर उसकी आंखें भर आती। समय बीतता गया। दोनों राजाओं ने समझाया कि जीवन रुका नहीं करता। रानियों ने भी कहा कि राज्य और वंश के लिए दूसरा विवाह जरूरी है। बहुत दिनों तक मना करने के बाद आखिरकार राजकुमार ने भारी मन से दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन उसके दिल के एक कोने में पहला प्रेम अब भी जिंदा था। नई रानी जब महल आई, तो राजकुमार ने उसे वही कंगन और कुछ चूड़ियां पहनने को दे दी। नई रानी उन गहनों को पाकर बहुत खुश हुई। वह उन्हें कभी नहीं उतारती थी। जब वह अपने मायके गई, तो सबको अपने हाथ दिखाती फिरती। लोग सच में उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन हर खुशी के साथ एक ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसकी एक खास दासी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे धीरे रानी के मन में बात डाल दी। मालकिन, एक हाथ में तो गहने हैं, पर दूसरा हाथ सूना है। अगर दोनों हाथों में ऐसे ही कंगन और चूड़ियां होती, तो आपकी शोभा दोगुनी हो जाती। बस यही बात रानी के मन में बैठ गई। वह लौटकर महल आई तो चुप हो गई। उसने खाना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं की। जब राजकुमार ने कारण पूछा, तो दासी ने साफ कह दिया कि रानी को दूसरे हाथ के लिए भी वैसे ही गहने चाहिए। राजकुमार समझ गया कि मुसीबत खड़ी हो गई है। उसे याद आया कि वैसे गहने तो पहली पत्नी के पिता के पास थे। वह उनके पास गया। पहले ससुर ने कहा, वे गहने मुझे चंद्रदेव ने दिए थे। राजकुमार चंद्रदेव के पास पहुंचा। चंद्रदेव ने कहा, वे तो मुझे गुरु बाबा से मिले थे। गुरु बाबा ने कहा, वे तो यमदूत ने दिए थे। आखिरकार राजकुमार यमदूत के पास पहुंचा। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। स्वर्ग में एक आम के पेड़ के नीचे उसकी पहली पत्नी बैठी थी। उसके पास वही कंगन और चूड़ियों की पोटली रखी थी। उसे देखकर राजकुमार की आंखें भर आईं। वह पोटली लेने बढ़ा, लेकिन राजकुमारी ने रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि दूसरा विवाह नहीं करोगे। तुमने वह वचन तोड़ दिया। अगर आज भी मुझसे प्रेम करते हो, तो इस पोटली को हाथ लगाओ। अगर नहीं, तो इसे मत छुओ। राजकुमार का सिर झुक गया। उसे अपने साथ बिताए हुए दिन याद आए। उसकी हंसी, उसकी बातें। उसे अपने टूटे हुए वचन का दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आया कि गहनों से ज्यादा कीमती विश्वास होता है। उसने पोटली को छूने की इच्छा छोड़ दी और कहा कि वह वहीं उसके साथ रहना चाहता है। तब यमदूत ने कहा, अगर तुम यहां रहना चाहते हो, तो मूंग की दाल का एक दाना और चावल का एक दाना खाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वे दाने खाए, उसका सांसारिक संबंध टूट गया और वह अपनी पहली पत्नी के साथ स्वर्ग में रहने लगा। धरती पर लोग कहते रह गए कि राजकुमार गहनों की खोज में गया था, लेकिन असल में वह अपने सच्चे प्रेम की खोज में गया था। इस कथा से लोग सीख लेते हैं कि वचन और विश्वास किसी भी कंगन और चूड़ी से अधिक कीमती होते हैं, और सच्चा प्रेम धन या दिखावे से नहीं, बल्कि निभाए गए वादों से पहचाना जाता है।